बढ़ती उम्र में शरीर अपने आप भारी होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको आदत पड़ी होती है पहले वाले खाने की, जो हमने 40 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में खाया है। समझ आ रहा है? और इधर आपकी उम्र बढ़ रही है और डाइट आपकी वही है, रबड़ी और हलवा वाली। समझ आ रहा है? और काम धीरे धीरे कम हो गया है? घूमना कारों में है, रहना एसी में है, तो काम कुछ है नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका शरीर बिल्कुल धीरे धीरे सब तरीके से टाइट होता चला जाएगा, मसल्स टाइट होते चले जाएंगे। शरीर में कुछ भी तरीके के हलन चलन नहीं होने के कारण से अनेक प्रकार की शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती चली जाती हैं और उसके कारण से मोटापा बढ़ता चला जाता है, बीमारियां बढ़ती चली जाती है। शरीर का भारीपन जहां बढ़ने लग जाए समझ लो अब बीमारियां आने वाली हैं। क्योंकि शरीर का भारीपन कौन सहन करेगा, ये तुम सोचो कभी। क्या समझ आ रहा है? आप कहते हो घुटने में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, समझ आ रहा है, गर्दन में दर्द होने लगा, आपको ये नहीं मालूम दर्द क्यों होने लगा। शरीर का भारीपन कहां पर सहन किया जाता है आपको मालूम है? क्या समझ आ रहा है? आपके नितंबों के ऊपर, नितंबों का जॉइंट जहां रहता है जिसे आप कमर कहते हो, उसके आसपास के हिस्से पर जब शरीर का भारीपन आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। अब वो कितना सहन करेगा? अगर कमर ही कमरा हो जाएगी तो वो कितना सहन करेगा आपका शरीर है? तो कमर दर्द शुरू हुआ। दूसरा, जब आप खड़े हो गए तो वजन कहां पड़ेगा? घुटनों पे पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो घुटने कहां तक काम करेंगे? घुटने भी उस वजन के कारण से घुटनों पर प्रेशर पड़ेगा। तो जो घुटनों को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनके जो जोड़ के जो साधन होते हैं और जिसके कारण से वो जुड़ा रहता है, समझ आ रहा है, जिससे कि एक चिकनाई के साथ में वो हड्डियां आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। समझ आ रहा है? और दूसरा, उसमें एक चिकना द्रव्य निकलता है जिसके कारण से वो हड्डियों का आपस में घर्षण नहीं होता है, वो हड्डियां आपस में घिसती नहीं, टिकती मतलब वो हड्डियां आपस में टकराती नहीं। समझ आ रहा है? धीरे धीरे वो चिकना द्रव्य जो वहां बनता था वो बनना कम हो जाने लगता है और हड्डियों के ऊपर अनावश्यक भार पड़ता है, तो वो हड्डियां आपस में घिसने लग जाती हैं और वो धीरे धीरे वो क्षय रोग के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। समझ आ रहा है? इसको अस्थियों का क्षय रोग या अर्थराइटिस, ये हड्डियों का अर्थराइटिस कहलाता है। समझ आया? इसको ऑस्थो अर्थराइटिस ही बोलते हैं, अस्थियों का अर्थराइटिस। अस्थि से ही ऑस्थो बना है, वो इंग्लिश का वर्ड है ऑस्थो अर्थराइटिस। समझ आ रहा है? तो ये यहीं से बनता है। तो ये क्यों तैयार हो गया आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब रबड़ी हलवा की कमी तो है नहीं घर में, समझ आ रहा है, आदत पुरानी पड़ी हुई है और उम्र बढ़ रही है, इस पर ध्यान नहीं है। तो ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाले ये रोग हैं। समझ आ रहा है? 40 से ऊपर जब आप जाने लगोगे तो आप अगर अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका शरीर क्या करेगा? आप सोचोगे नहीं हम तो रबड़ी पचा पा रहे हैं तो माने बहुत तंदुरुस्त हैं। समझ आ रहा है? वो धीरे धीरे अगर आपका शरीर भारी होने लग गया तो समझ लो आप सब बीमारियों के घर बन गए। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ आ रहा है? धर्म का साधन भी नहीं कर पाओगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा गया। तो जब शरीर ही आपका ना स्थिर होने योग्य है ना बैठने योग्य, तो आप धर्म साधन क्या करोगे? है ना? तो बस फिर वही रह जाता है, कुर्सी पे बैठे बैठे पूजाएं करते रहो और कुछ नहीं कर सकोगे ज्यादा से ज्यादा। है, बुरा नहीं मानना। बैठने की अब ये आदत जो पड़ गई है उसको संभालने की कोशिश करो। अभी भी कह रहा हूं, अरहम ध्यान की 5 मुद्राएं जो बताई जाती हैं वो 5 मुद्राओं को नमोकार मंत्र के साथ करो, ओम अरहम नमः के साथ करो, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। समझ आ रहा है? ये आप जब तक करना शुरू नहीं करोगे तो आपके अंदर कभी भी वो चीज नहीं आएगी जो आपको धर्म ध्यान करने के लिए आवश्यक होती है। हाँ, तो धर्म ध्यान करने के लिए शरीर का हल्का होना बहुत जरूरी है। शरीर हल्का नहीं होगा, आप जैसे ही बैठोगे आंख बंद करके आपको नींद आ जाएगी। समझ आ रहा है? आपके लिए मन लगेगा ही नहीं, शरीर का भारीपन होगा, आपकी स्थिरता बनेगी ही नहीं, आपको पता ही नहीं हमारा शरीर कहां कहां फैला हुआ है। समझ आ रहा है? तो शरीर को संभालने की कोशिश करो।
ये आप जैन धर्म सीख कर के भी नहीं सीखोगे। तो आजकल डॉक्टर लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जैनी ही अब बीमार पड़ने लगे, और पहले जैनी बीमार नहीं पड़ता था। समझ आ रहा है? क्योंकि वो व्रत उपवास भी करता था, ध्यान योग भी करता था। तो व्रत के दिन ध्यान ही करता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन अब ना व्रत होते हैं ना ध्यान होता है। समझ आ रहा है? बस पूजाएं करवा लो और कुछ नहीं होता है। मना ही नहीं कर रहा हूं, पूजा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह देखना है कि इसके अलावा भी धर्म ध्यान के कुछ साधन हैं जो लंबे समय तक हमें लंबा लाभ देने वाले हैं, है ना। पूजा विधान की मनाही नहीं कर रहा हूं, वो भी अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन उतने को ही पूर्ण समझ लेना ये भी अपना एक बहुत बड़ा, कहना चाहिए, अन्य चीज की जानकारी नहीं रखना ये भी एक अज्ञान ही हो जाता है ना। तो इस चीज की जानकारी बना करके रखो। अगर ये सावधानी नहीं होगी तो आप ना तो अपना शरीर धर्म ध्यान के लायक बना पाओगे,